लाइफ में हमेशा ग्रो करते रहने के लिए हमें हमारे अंदर न्यू स्किल्स को डेवलप करके खुद को अपग्रेड करते रहना चाहिए, तभी हम लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकेंगे। अब हम कोई ना कोई न्यू स्किल्स तो सीखना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ से और कैसे शुरू करें। इसलिए अगर आप कोई भी न्यू स्किल्स को एकदम इजीली सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि अभी मैं आपके साथ ऐसे 5 रूल शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप कोई भी न्यू स्किल्स को एकदम इजीली सीख सकोगे, वो भी सिर्फ 20 घंटे में। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई थियोरेटिकल रूल्स नहीं है, बल्कि इन्हीं रूल्स को फॉलो करके ऑथर ने खुद प्रोग्रामिंग, विंड सर्फिंग, टच टाइपिंग जैसी अमेजिंग स्किल्स सीखी है। और इन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम भी कोई भी न्यू स्किल्स को अपनी एक्सपेक्टेशन से कई टाइम ज्यादा अच्छे से सीख सकेंगे। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, नो एंड सेट योर एक्सपेक्टेशंस लेवल। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी काफी कोशिश करने के बाद भी हम नहीं सीख पाते। और सीखने की अगर कोशिश भी करते तो हमारे माइंड में इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम उसे सीखना छोड़ देते, ये सोच के कि बाद में मस्त इंग्लिश क्लासेस लगा के सीख लेंगे। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यू स्किल्स को लेके ऐसे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर हम नहीं जानते, और जिसकी वजह से हमारे माइंड में उस स्किल्स को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। पहला क्वेश्चन ये है कि आप वो स्किल्स क्यों सीखना चाहते हो, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप वो स्किल्स कितना सीखना चाहते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश तो सीखना चाहते हो, लेकिन इसलिए नहीं सीख पाते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप इंग्लिश क्यों और किस लिए सीखना चाहते हो। लेकिन जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप इंग्लिश इसलिए सीखना चाहते हो ताकि आप एक अच्छी जॉब पा सको, और इतना इंग्लिश सीखना चाहते हो जिसकी हेल्प से आप जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सको। एक बार जब आपको अपनी स्किल से रिलेटेड क्यों और कितना मालूम पड़ जाएगा तो आपके माइंड से हर तरीके का कंफ्यूजन निकल जाएगा, और आप फिर फुल इंटरेस्ट के साथ पूरे मन से वो स्किल सीखने की कोशिश करोगे। रूल नंबर 2, डिवाइड योर मेन स्किल्स इनटू सब स्किल्स। कोई भी हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म हम देखते हैं वो बेसिकली अलग अलग पार्ट में शूट होती है और फिर जिसे मर्ज करके एक सिंगल फिल्म हमें देखने को मिलती है। अब ये बेसिक सी बात है जो हम सब जानते हैं, लेकिन शायद आप में से ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते कि न्यू स्किल्स का लर्निंग प्रोसेस भी कुछ इसी तरह काम करता है। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, एंड इनफैक्ट मेरे इस वाले वीडियो में भी मैंने इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के बारे में डिस्कस किया था। दोनों वीडियो में एक कॉमन पॉइंट था जो मैंने एक्सप्लेन किया था, वो ये था कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखते वक्त लोग वर्ड्स को रट्टा मारने की कोशिश करते, जो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में 1.5 लाख से भी ज्यादा वर्ड्स होते और हर एक वर्ड को रट्टा मार के याद करना इज इम्पॉसिबल। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे 100 से 150 इंग्लिश वर्ड्स है जो मोर देन 50% टाइम रिपीटेडली यूज होते, और अगर आप सिर्फ इन 100-150 वर्ड्स को रिपीटेडली प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बहुत जल्द अच्छी खासी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग करने लगोगे। सिमिलरली कोई भी दूसरी स्किल सीखने के लिए आपको उसे सब स्किल में डिवाइड करना होगा, और फिर उस सब स्किल पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा जो आपको सबसे बड़ा रिजल्ट देगी, और जिसकी हेल्प से आप इजीली उस स्किल को सीख भी लोगे। रूल नंबर 3, ऑलवेज डू जस्ट इनफ रिसर्च। अक्सर लोग कहते हैं कि इंग्लिश वीडियोस देखने से और न्यूज़पेपर पढ़ने से इंग्लिश बोलने लगोगे। अब इसी चीज पे बिलीव करते हुए बहुत से लोग यूट्यूब पे इंग्लिश वीडियोस देखते, हर रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड बहुत से एनालिसिस भी करते, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी वो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज सीखने के लिए रिसर्च से ज्यादा एक्शंस के ऊपर फोकस करना होता है और उस स्किल को रेगुलरली प्रैक्टिस करना होता है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप बैटिंग के वीडियोस देखते रहोगे तो क्या आप सचिन जैसे बैट्समैन बन जाओगे? अगर आप केयरफुली माइकल जैक्सन के मून वॉक को देखोगे तो क्या बिना प्रैक्टिस किए आप एमजे स्टाइल वाला मून वॉक कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कोई भी न्यू स्किल सीखने के लिए उस पर रिसर्च तो करो, लेकिन बस एक लिमिट तक, और ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रैक्टिस में दो। नो डाउट प्रैक्टिस के वक्त आपसे बहुत मिस्टेक होगी, उन मिस्टेक से लेसन सीखो और उसे वापस रिपीट मत करो, तभी आप उस स्किल्स को अच्छे से सीख सकोगे। रूल नंबर 4, ब्रेक एंड रिमूव ऑल बैरियर्स। ऑथर की तरह हम भी कोई भी न्यू स्किल्स को 20 घंटे में आसानी से सीख सकते हैं। बस हमें उस स्किल्स को हर रोज कंसिस्टेंटली सिर्फ 40 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना होगा। अब सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन फिर भी हम हर रोज सिर्फ 40 मिनट भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस और बैरियर्स की वजह से। इसलिए हर रोज अपने पूरे फोकस के साथ उस स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले हर एक तरीके के डिस्ट्रैक्शन को हटाना होगा।
जैसे कि टीवी, मोबाइल, हो सके तो दोस्त को भी, और अकेले कहीं साइलेंट जगह पे पूरे फोकस के साथ प्रैक्टिस करना होगा। डिस्ट्रैक्शन के साथ आपको हर तरीके के बैरियर्स को भी हटाना होगा। अगर आप स्केटिंग सीखना चाहते हो तो स्केटबोर्ड को कहीं ऊपर कबर्ड के ऊपर ना रखो, बल्कि उसे ऐसी जगह पे रखो जहां आप इजीली बस थोड़ी एफर्ट की हेल्प से उसे लेकर प्रैक्टिस कर सको। डिस्ट्रैक्शन और बैरियर हटने से आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होगा और आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ हर रोज 40 मिनट उस स्किल को प्रैक्टिस कर सकोगे। रूल नंबर 5, प्री कमिट योर 20 आवर्स। प्री कमिट मतलब एक तरह की कसम लेना कि आप उस स्किल को सीखने के लिए अपनी लाइफ का एटलीस्ट 20 आवर्स दे के रहोगे। ये प्री कमिटमेंट की वजह से आपका माइंडसेट फिक्स हो जाएगा उस स्किल्स को सीखने के लिए। और इसके अलावा भी 2 इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके लिए आपको प्री कमिट करना होगा। पहला रीजन तो ये है कि जब आप उस स्किल को 40 मिनट प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो कुछ ही दिन में आपको पता चल जाएगा कि आप उस स्किल के लिए कैपेबल हो कि नहीं, और वो स्किल आपके लिए यूजफुल है या नहीं। अगर नहीं तो बेटर होगा कि टाइम वेस्ट करने की जगह आप कोई दूसरी न्यू स्किल ट्राई करो जो सच में आपके लिए यूजफुल हो। अब कोई भी न्यू स्किल नहीं सीखने के पीछे इंटेलेक्चुअल से ज्यादा इमोशनल बैरियर बहुत होते हैं। जब हम कुछ मिस्टेक करते या इनिशियली उस स्किल को सीख नहीं पाते तो हम दूसरे से खुद को कंपेयर करने लगते, जिसकी वजह से हम खुद को गिल्टी और गिरा हुआ फील करने लगते। लेकिन जब आप प्री कमिट करते हो तो ये इमोशनल बैरियर आपके माइंड से हट जाता है और मिस्टेक करने के बाद भी बिना किसी की परवाह किए आप उसे प्रैक्टिस करते रहते हो जब तक आप उस न्यू स्किल को सीख नहीं लेते। इसलिए प्री कमिट करके उस स्किल की रियल वैल्यू मालूम करो और फिर हर तरीके के इमोशनल बैरियर को हटा के एटलीस्ट 40 मिनट हर रोज उसे प्रैक्टिस करो। सो टू कंक्लूड, ये अमेजिंग प्रिंसिपल मैंने आपको जॉश कॉफमैन की लिखी हुई अमेजिंग बुक द फर्स्ट 20 आवर्स से बताया हो। अगर आप जेन्युइनली कोई न्यू स्किल्स को अपनी लाइफ में डेवलप करना चाहते हो तो आपको ये बुक एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक पढ़ सकते हो। अप टू एंड, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप कौन सी न्यू स्किल सीखना चाहते हो। सपोर्ट करें मेरे काम और मेरे चैनल को इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करके। और अगर आप ऐसी और बुक समरी टाइप वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो सो दैट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।